वेलकम टू स्पीड एकेडमी फाउंडेशन। दोस्तों, हम लोग जो डेली स्ट्रीमिंग करते हैं उसमें का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। इस लेक्चर में हम लोग इक्विवेलेंट वेट की चर्चा करेंगे, जिसको हिंदी में तुल्यांक भार कहते हैं। इक्विवेलेंट वेट होता क्या है? तो इक्विवेलेंट वेट को आसानी में सभी को पता होता है कि जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो मोलिकुलर वेट का इक्विवेलेंट वेट जो होता है, इक्विवेलेंट वेट वो मोलिकुलर वेट बटा वैलेंसी होता है। मोलिकुलर वेट बटा वैलेंसी फैक्टर। तो जो मोलिकुलर वेट बटा वैलेंसी फैक्टर होता है, वैलेंसी फैक्टर, ये सभी को पता है क्या कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट बटा वैलेंसी फैक्टर। बट ये वैलेंसी फैक्टर को कैसे फाइंड करते हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है। नहीं, अगर हम लोग किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ रहे तो मोलिकुलर फॉर्मूला या मोलिकुलर वेट हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, जो मैंने पिछला वीडियो में बताया भी है। लेक्चर नंबर 3 को आप जाकर विजिट कीजिए, उसमें हमने मोलिकुलर वेट निकालना बहुत बेसिक से सिखलाया है। आज हम लोग इक्विवेलेंट वेट सीख रहे हैं। तो इक्विवेलेंट वेट होता क्या है? तो मोलिकुलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। बट ये वैलेंसी फैक्टर को फाइंड कैसे करते हैं? जैसे अगर कोई कंपाउंड हम लोगों को पता हो, कैल्शियम कार्बोनेट COCH3, तो इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो होता है 100। बट ये जो वैलेंसी फैक्टर है वो क्या होता है, यही नहीं मालूम। नहीं, ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है ये नहीं मालूम है। अगर मालूम होता तो उससे डिवाइड दे देते तो हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। तो आइए आज ये वैलेंसी फैक्टर को पहले निकालना सीखते हैं, उसके बाद मोलिकुलर वेट बटा वैलेंसी फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट, यानी तुल्यांकी भार। तो तुल्यांक भार होता क्या है? आणविक द्रव्यमान बटा संयोजकता। आणविक द्रव्यमान बटा उसकी संयोजकता। तो संयोजकता को फाइंड कैसे करता है, चर्चा इस पे। देखिए, जो भी कंपाउंड होगा, दुनिया का जो भी कंपाउंड होंगे वो या तो एसिड होंगे, बेस होंगे, या क्या होंगे? सॉल्ट होंगे। एसिड होंगे, बेस होंगे, या क्या होंगे? सॉल्ट होंगे। तो अब पहला चर्चा हम लोग कोई भी एसिड कंपाउंड का, किस कंपाउंड का? एसिड कंपाउंड का अगर कोई अम्लीय यौगिक हो तो उसका वैलेंसी फैक्टर कैसे पता करते हैं, चर्चा इसकी करते हैं। जैसे कोई एसिड ले लो, बहुत से एसिड है ना, जैसे H2SO4 है, HNO3 है, HCl है, CH3, COOH है। तो देखो वैलेंसी फैक्टर कैसे पता करते हैं। तो दुनिया का कोई भी कंपाउंड हो या आप ही हो, तो हर किसी का अपना क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है। आपका क्या गुण है? आप अगर सजीव हो तो सांस ले रहे होंगे, बिना सांस के तो आप रह नहीं सकते। तो आप जब सजीव हो, सांस ले रहे होंगे, यानी ये आपका प्रॉपर्टी है कि भाई जब तक हम जीवित हैं सांस लेंगे। वैसा ही प्रॉपर्टी एसिड का भी होगा, वैसा ही प्रॉपर्टी बेस का भी होगा, और वैसा ही प्रॉपर्टी सॉल्ट का भी होगा। चर्चा एसिड का कर रहे हैं। अगर कोई एसिड है तो एसिड का अगर एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे या कोई भी एसिड को डिजोल्व करोगे वाटर में, किसमें डिजोल्व करोगे बाबू? वाटर में अगर डिजोल्व करोगे, ये ग्रीन ग्रीन से क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है। तो अगर इसको डिजोल्व कर दोगे वाटर में, किसको? तो कोई भी एसिड को, कोई भी अम्ल को जब जल में घुलाओगे तो वो घुलकर H+ आयन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? ये H+ आयन को वाटर में छोड़ेगा। कौन? जब कोई भी एसिड को किस में डिजोल्व करोगे? वाटर में। जब कोई भी एसिड को वाटर में डिजोल्व करोगे तब वो H+ आयन को रिलीज करेगा। क्या करेगा? H+ आयन को रिलीज करेगा। तो ये जितना नंबर ऑफ H+ आयन को रिलीज करेगा ना, ध्यान से सुनिएगा, जो कोई भी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जितना नंबर ऑफ एसिड रिलीज करेगा, जितना नंबर ऑफ H+ आयन को छोड़ेगा, वही नंबर उस कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर कहलाता है। जैसे
अगर एक कंपाउंड ले रहे हैं H2SO4 जो एसिड है, जैसे ही इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये 2H प्लस प्लस SO4 - 2 के टर्म में टूट जाएगा। यानी कितना मोल H प्लस आयन को रिलीज कर रहा है? तो सर 2। अरे H प्लस आयन के गो? 2 गो। तो यही 2 H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कहलाएगा। समझ में आया? नहीं, फिर से देखो। जैसे एक एसिड ले रहे हैं HCl, क्या लिए बाबू? HCl। इसको जैसे ही डिजोल्व करोगे वाटर में, किसमें डिजोल्व करोगे? वाटर में, तो ये टूट जाएगा H प्लस प्लस Cl माइनस के टर्म में। तो H प्लस के गो है? ए गो। तो जो वैलेंसी फैक्टर ऑफ HCl की बात करें, वैलेंसी फैक्टर ऑफ HCl की बात करें तो वो कितना होगा? 1। और मैंने अभी बताया कि इक्विवेलेंट वेट बोले तो तुल्यांकी भार बराबर होता है मोलिकुलर वेट बटा वैलेंसी फैक्टर। क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलिकुलर वेट बटा वैलेंसी फैक्टर। तो मोलिकुलर वेट ऑफ HCl क्या होगा? पिछला वीडियो में मैंने सिखाया है, अब फिर सिखाते हैं। हाइड्रोजन के गो है? एगो। क्लोरीन के गो है? एगो। एक हाइड्रोजन का वेट कितना? 1 प्लस क्लोरीन का गो? एगो। एक क्लोरीन का वेट कितना? 35.5, यानी हो जाएगा 36.5। क्या हो जाएगा बाबू? 36.5। तो इसको लिख देंगे 36.5। वैलेंसी फैक्टर कितना है? 1, यानी रेशियो कितना आ जाएगा? 36.5। यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा? 36.5। समझ में आया? उसी तरह से अभी हमने एग्जांपल लिया था H2SO4 का। किसका एग्जांपल लिए थे बाबू? H2SO4 का। तो अगर हम लोग ज्ञात करें इक्विवेलेंट वेट, तो जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट, तो जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो मोलिकुलर वेट बटा वैलेंसी फैक्टर होता है। क्या होता है बाबू? इक्विवेलेंट वेट बटा मोलिकुलर, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? तो मोलिकुलर वेट बटा वैलेंसी फैक्टर। अब मोलिकुलर वेट है कितना? तो किसका जी? H2SO4 का। तो जैसे ही मोलिकुलर वेट फाइंड करना है तो पता करो हाइड्रोजन के गो है, सल्फर के गो है, और इसमें कौन कौन एटम है? पहले देखो कि कौन कौन एटम है। तो हाइड्रोजन है, सल्फर और ऑक्सीजन है। अरे क्या गो है? तो हाइड्रोजन 2 गो है, सल्फर 1 गो है और ऑक्सीजन 4 गो है। एक हाइड्रोजन का वेट कितना? 1। एक सल्फर का वेट कितना? 32। एक ऑक्सीजन का वेट कितना? 16। अगर इसको जोड़ोगे तो 2 एकम 2, 32 से कम 32 और 16 चौके 64, यानी एडिशन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 98। यहां लिखेंगे 98 बटा वैलेंसी फैक्टर कितना आया? तो देखेंगे कि जब एसिड को, जब H2SO4 को डिजोल्व किए थे किसमें? वाटर में। डिजोल्व किसमें किए थे बाबू? अगर इसको वाटर में डिजोल्व किए थे तो कितना H प्लस आयन को दिया था? तो H प्लस आयन के गो? तो बोलो ना 2 गो। के गो बाबू? 2 गो। तो यहां जो डिवाइड देंगे वो कितना से डिवाइड देंगे? 2 से। तो 49 दूना, अरे 49 दूना 98। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 49। तुल्यांकी भार H2SO4 का कितना होगा? 49। समझ में आया? तो मुझे लगता है कि एसिड का अब आप इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख गए होंगे। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलिकुलर वेट बटा वैलेंसी फैक्टर, यानी आणविक द्रव्यमान बटा उनकी संयोजकता। मेन था संयोजकता को फाइंड करना। तो संयोजकता कैसे फाइंड करोगे? तो अगर वो एसिड है तो वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या रिलीज करेगा? H प्लस आयन रिलीज करेगा। तो कितना H प्लस आयन रिलीज कर रहा है? तो जितना नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज करेगा वही नंबर उस कंपाउंड का क्या कहलाएगा? संयोजकता। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो कोई बेस है। क्या है बाबू? बेस है। जैसे कोई भी हाइड्रोक्साइड ले लो ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो अगर और भी ले सकते हो हाइड्रोक्साइड, कोई भी हाइड्रोक्साइड ले लो। लेकिन देखो, जैसा एसिड का प्रॉपर्टी था कि वाटर में डिजोल्व होकर H प्लस आयन रिलीज करेगा, वैसा ही प्रॉपर्टी बेस का है कि बेस को डिजोल्व करोगे किसमें? वाटर में। बेस को डिजोल्व करोगे वाटर में तो वो OH माइनस को रिलीज करेगा। जैसे ही कोई भी बेस को डिजोल्व करोगे वाटर में तो क्या रिलीज करेगा बाबू? OH माइनस। अब जितना OH माइनस रिलीज करेगा, जितना OH माइनस रिलीज करेगा वही नंबर उस कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वैलेंसी फैक्टर।
जैसे अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो टूट जाएगा Na++OH-। अरे तो OH- के गो, के गो बाबू, तो ए गो, तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना, 1। अब अगर क्या हम लोग को निकालना क्या है, तो निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या लिखेंगे, मोलिकुलर वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अपॉन वैलेंसी फैक्टर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मोलिकुलर वेट कितना आया जी, तो निकाल लेंगे। मोलिकुलर वेट किसका, NaOH का। तो सोडियम का होता है 23 और ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो 16 और 1 17, 17 और 3 20, 20 और 20 40। वैलेंसी फैक्टर कितना आया, 1। तो 40 से कम, 40, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना आ गया, 40। उसी तरह आप KOH का भी निकाल सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। अब देखो कोई भी सॉल्ट का, अरे कोई भी सॉल्ट का कैसे आप क्या निकालोगे, इक्विवेलेंट वेट निकालोगे। कोई भी सॉल्ट का आप कैसे इक्विवेलेंट वेट निकालोगे, चर्चा इस पे करते हैं। तो कोई भी सॉल्ट ले लो ना, जैसे सोडियम क्लोराइड, ये भी क्या है, सबसे इजी सॉल्ट तो यही है, सबसे इजी हम बताते हैं, हार्ड खुद बनाओगे। तो जो सोडियम क्लोराइड है, क्या है बाबू, सोडियम क्लोराइड जो है वो जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दो, किससे, सोडियम क्लोराइड से, या इसको भी वाटर में डिसॉल्व कर दो। तो जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे या वाटर में डिसॉल्व करवाओगे तो सोडियम क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होगा, सोडियम आयन प्लस क्लोरीन आयन, यानी Na++Cl-। तब याद रखना कि इसका वैलेंसी फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे सर, तो जब कभी भी कोई भी सॉल्ट टूटे, आयन के रूप में टूटेगा, तो कटायन पर के चार्ज देखना। आप एनायन पे भी चार्ज देख सकते हो, लेकिन आदत एक कटायन पे डालोगे, हमेशा कटायन पे फाइंड करो तो इजी होगा, या एनायन पे, जो माइंड करे वो फाइंड करो। तो या तो चार्ज कटायन पर का या तो चार्ज एनायन पर का। तो देखो कि कितना नंबर ऑफ चार्ज है, तो कटायन पे कितना चार्ज है, 1। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना हो जाएगा, 1। अब सोडियम क्लोराइड का मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, 23 प्लस 35.5, यानी 23, 35 और 3 38, 48 और 8 58.5 हो जाएगा। अब 58.5 क्या है जी, तो मोलिकुलर वेट। वैलेंसी फैक्टर कितना है जी, 1। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा वो 58 क्या हो जाएगा, 5। तो इस तरह से मैंने किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखा दिया। इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, तो मोलिकुलर वेट बटा वैलेंसी फैक्टर, आणविक द्रव्यमान बटा उनकी संयोजकता। सर आणविक द्रव्यमान तो लेक्चर 3rd में सीख लिए थे, वैलेंसी फैक्टर निकालना सिखला दीजिए। तो वैलेंसी फैक्टर कैसे सीखोगे, तो वैलेंसी फैक्टर के लिए पहले पता करेंगे कि वो कंपाउंड का, तो कंपाउंड क्या हो सकता है, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है। अगर एसिड है तो वाटर में डिसॉल्व करोगे, कितना H+ आयन को रिलीज कर रहा है, तो मान लिया 2 H+ आयन को रिलीज कर रहा है, तो वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया। 3 H+ आयन को रिलीज कर रहा है, तो वैलेंसी फैक्टर 3 हो गया। उसी तरह से बेस को देखो, वाटर में डिसॉल्व करो, कितना OH- को रिलीज कर रहा है, अगर 2 OH- को रिलीज कर रहा है तो वही 2 वैलेंसी फैक्टर हो गया, समझ रहे हो। उसी तरह सॉल्ट पे देखो, उसको तोड़ो, करंट पास करवा के या वाटर में डिसॉल्व कर, किसी तरह उसको तोड़ो, देखो कि कटायन और एनायन, देखो कि कटायन पे चार्ज कितना है, तो अगर चार्ज 1 है तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ दिस कंपाउंड 1, चार्ज 2 है तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ दिस कंपाउंड इज इक्वल टू 2, समझ गए। तो वैलेंसी फैक्टर निकालना आपने सीख लिया, और जैसे ही वैलेंसी फैक्टर निकाले तो करना क्या है, मोलिकुलर वेट में डिवाइड दे देना है वैलेंसी फैक्टर से, आ गया क्या, इक्विवेलेंट वेट। तो मुझे लगता होगा कि आप इक्विवेलेंट वेट आसानी से फाइंड कर पाओगे। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।